Hi candidates and welcome to the YouTube channel of Government Crackers. This is Kavita. तो बता रही हूँ बेसिकली कि एसएससी टेक की एंट्री में आपका सीजीपीए या परसेंटेज कितना होना चाहिए और उसके बाद आपके एसएसबी डेट्स अब तक आएंगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कितना प्रिपरेशन टाइम आपको एसएसबी इंटरव्यू में मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए कट ऑफ के बाद, और साथ ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको एक बहुत अच्छा लाइव आइडिया लगने वाला है कि किस तरीके से आपको अपना एसएसबी इंटरव्यू फेस करना है, प्लस किस तरह के कुछ मिथ्स भी हैं जो मैंने ओवरकम करे हैं। एंड ये मेरा अपना पर्सनल लाइव एक्सपीरियंस एंड ऑनेस्ट रिव्यू है एसएसबी इंटरव्यू को लेके। तो ये सारी बातें हम शॉर्टली इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो इस बार नोटिफिकेशन में काफ़ी स्पेशल एम्फेसिस नोट्स भी दिए हुए हैं। आई होप आप सब में से इन नोट्स को किसी ने इग्नोर नहीं करे, इसलिए मैंने दोबारा से इनको लेके दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि मिसमैच आपके स्ट्रीम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बार थोड़ी सी मिस्टेक्स एसएससी टेक को लेके इसमें भी आए हैं। तो इसलिए बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी वेरिएशन इस बार नॉमेनक्लेचर में, मार्कशीट्स में, पैरामीटर्स कोई भी अलाउ नहीं किए जाएंगे। आपके नेम में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं उनसे मैच करना चाहिए। अगर कोई भी वेरिएशन है तो आप पहले से ही एफिडेविट उसके लिए प्रिपेयर करके लेके जाएंगे। प्लस आपको अपना डिग्री या प्रोफेशनल डिग्री कैरी करना है विच इज़ मैंडेटरी, एंड इसके बिना आप एसएसबी इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपके मैट्रिकुलेशन यानी 10th या 12th के सर्टिफिकेट से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, कोई भी वेरिएशन अगैन उसमें पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज आपको एसएसबी अलाउड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करी जाए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको अपना डिग्री जो पासिंग है इंजीनियरिंग का वो सबमिट करना पड़ेगा बिफोर 1st of October 2025। तो अगर आपको डिग्री पॉसिबली आपके कॉलेज से नहीं मिलता तो इवन आप रेकमेंड क्यों ना हो जाए, बट यू विल बी आउट ऑफ द एकेडमी, सो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा आपका सर्विस ज्वाइन करने के लिए। तो बिफोर दैट यू कैन गेट ऑल योर सर्टिफिकेट्स ऑल टुगेदर इन द प्लेस। तो बहुत क्लियर ये नोटिफिकेशंस है। इसके अलावा कुछ मैंडेटरी एस्पेक्ट्स और हैं, नोट्स और हैं जो मैंने बिल्कुल हाईलाइट करके आपके नोटिफिकेशन में बाहर आपके रिव्यू के लिए हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है कि कोई भी चेंज एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म क्योंकि फिलअप कर दिया तो उसके बाद कोई भी चेंज परमिसिबल नहीं है। उसके बाद जो भी आपके सीजीपीए या ग्रेड्स हैं वो मार्क्स में कन्वर्ट हो गए प्रॉपर फॉर्मूला के साथ एंड प्रॉपर प्रूफ के साथ, वो आप बेसिकली प्रेजेंट करेंगे आपके एसएसबी सेंटर में। अगर कोई भी वेरिएशन उसमें होता है और आप डॉक्यूमेंट्स प्रूव नहीं सबमिट कर पाते तो आपका कैंडिडेचर क्लियरली कैंसिल कर दिया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस पहले भी इस एंट्री में हुए हैं। साथ ही जैसे बोला कि अगर आपके पेरेंट्स नेम या आपके नेम में कोई भी वेरिएशन या डेट ऑफ बर्थ में हुआ है तो या तो आप उसका एक एफिडेविट लेके जाएंगे, या फिर अगर वेरिएशन हुआ तो अगैन कैंसिलेशन हो जाएगा आपके कैंडिडेचर के लिए। तो ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है कि वंस आपके एसएसबी सेंटर्स अलॉट हो जाते हैं उसके बाद कोई भी चेंज उन सेंटर्स में पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड पैरामीटर्स हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कट ऑफ की। सो लास्ट 7 एंट्रीज की कट ऑफ मैंने कंसोलिडेटेड फॉर्म में बोथ मेन एंड वुमेन के लिए कंपेयर करा, जिससे आपको ब्रांच वाइज आइडिया हो जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली एवरेज कट ऑफ कितनी जाती है। तो अगर मैंने 58 से 64 तक कंपेयर करा है बोथ फॉर मेन एंड वुमेन एंड दीज आर द सेट ऑफ एंट्रीज, तो अगर आप देखें जो कॉमन फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दैट्स 60%। सो ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनका 60% के ऊपर है एग्रीगेट, आप शॉर्ट अपनी एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। हाउएवर इन सम स्पेशल केसेस अगर आप यहाँ देखें जैसे एसएससी टेक 59 में, एसएससी टेक 64 में, वुमेन के केस में थोड़ी सी कट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई गई है। इट्स वेरी रेयर केसेस, बट जैसे सिविल्स में, सीएस में, मैकेनिकल में, सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ vacancies and the number of applicants that have applied. So in case of women entry, fluctuations are possible, but however in case of men entry I think 60% is very good to go and start your SSB preparation immediately right away, because the moment आपके application form close होंगे you'll get approximate a month जहाँ पे आपको आपकी कट ऑफ्स रिलीज होंगी, एंड द मोमेंट कट ऑफ्स आर रिलोज्ड विद इन अ वीक और सो यू विल फेस योर एसएसबी इंटरव्यू। सो दैट्स व्हाट द प्रोसेस इज। सो दिस इज द टाइम, जब तक आपकी कट ऑफ नहीं आती है तब तक ही आपके पास मेजरली टाइम होता है, बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली एसएसबी इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द कंसोलिडेटेड वर्जन। बहुत डिटेल रिसर्च करने के बाद मैंने ये कंसोलिडेट करके ओवरऑल एक पूरा मैट्रिक्स तैयार किया हुआ है। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स दैट बीन पुटिंग इन। नाउ कमिंग टू द एसएसबी
SSB इंटरव्यू प्रोसेस, यू ऑल नो इट्स 2 stages process, जहाँ पे स्टेज 1 में I've written 40 to 50% rejection. However, right now the rejection rate has increased for this particular entry, और अब जो ये rejection हो गया है ये 80% के आसपास हो गया है. And at times there are instances जब कोई भी, मैं कहती हूँ कि स्टेज 1 क्लियर नहीं करता है एंड स्टेज 2 तक नहीं पहुँचता. तो देर आर बैचेस लाइक दिस ऑल्सो वेर नोबडी इज इवन स्क्रीन इन. सो केसेस लाइक दिस हैज ऑल्सो हैपेंड. सो आपको जो वो स्टेज 1 में अपॉर्चुनिटी मिलती है टू प्रेजेंट योर सेल्फ, टू प्रेजेंट योर स्किल सो दैट यू आर स्क्रीनड इन, इट्स आई वुड से गोल्डन अपॉर्चुनिटीज. और उसमें आपको अपना बेस्ट दिखाना होता है विद इन वेरी लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम, विच इज 5 minutes, 4 minutes. So 5 minutes is the maximum time that you're given in stage 1 to present yourself, and उसमें आपको अपनी qualities दिखानी है at times also compared to recommended students, at time compared to merit out students. So इस तरीके से आपका competition होता है. So you can imagine the level of preparation जो आपको करनी पड़ती है, and 1 month time is really, I would say, if done wisely, is a very ample and good amount of time. However, अगर आप उसे casually लेते हैं तो 1 month time is very less time, I would say, जो आपकी SSB preparation के लिए होता है. नाउ SSB प्रिपरेशन, मैं आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ. व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी जब मैं SSB सेंटर में थी, दैट टू रिजेक्शन सेंटर ऑफ इलाहाबाद, एंड हाउ वाज माय SSB इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि उसमें अप्स एंड डाउन्स है. सो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताऊंगी. Actually got a very hazy image, और जैसे मैंने पिक्चर परसीव करा, मैंने स्टोरी तो अपनी कंप्लीट कर ली, एंड देन आई वाज रियली द बैचेस वे डिवाइडेड. बैच डिवाइड करने के बाद हमारा GD हुआ, और GD में माई बैच वॉज लास्ट बैच. सो हमारे 2020 के बैचेस बने थे. ना उन बैचेस में जो फ्रेम होता है, फॉर एग्जांपल अगर 1 से 20 तक स्टूडेंट्स होते तो मेरा रोल नंबर समवेयर 18 के आसपास था. सो आई वॉज द थर्ड लास्ट पर्सन टू नैरेट द स्टोरी. नाउ इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. सो दिस वॉज माई फर्स्ट SSB जो मैं आपको बता रही हूँ, इलाहाबाद में जब मेरा सेंटर पड़ा था. तो जब स्टोरी नैरेट होती है ना, तो आप कितना भी रिवाइज करो, बट व्हेन यू लिसन 15 और 16 डिफरेंट स्टोरीज, बिकॉज आपको पॉइंट्स भी जॉट डाउन करने होते हैं जो आपको GD के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको सबकी स्टोरी सुननी होती है और देखना होता है कि आपकी स्टोरी किस कैंडिडेट के साथ रिलेट हो रही है या कितने कैंडिडेट्स के साथ रिलेट हो रही है, सो दैट GD में आप चेस नंबर को एड्रेस करके अपना पॉइंट भी दे सकें. सो स्टोरी सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्टोरी सुनने के साथ साथ इतनी सारी स्टोरी सुनने के बाद आपको अपनी स्टोरी याद रखना और उसको नैरेट करना, इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क. मतलब अगर आप एक बार में सोच रहे हैं वो नहीं होगा विदाउट प्रैक्टिस. सो व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने सबकी स्टोरी सुनी. व्हेन माय टर्न केम वाज आई नैरेटेड माई स्टोरी. सो मेरा फर्स्ट पार्ट तक, मैं प्रेजेंट तक तो मैंने बहुत अच्छे से अपना स्टोरी नैरेट करा. हाउएवर व्हेन मेरा आउटकम का पार्ट आया, आई वॉज लिटरली ब्लैंक. मतलब आई वुड से 40 सेकेंड्स तक मैंने बहुत अच्छे से नैरेट करा. 40 सेकेंड्स के बाद आई वॉज लिटरली ब्लैंक एंड मैं कुछ नहीं कर पाई. एंड द assessor said next. I thought, oh my god, this was my chance ended. I will fail. I would get out of SSB interview, और स्टोरी खत्म हो गई. उसके बाद स्टार्ट हुआ GD. नाउ उस टाइम पे मैंने गिव अप नहीं करा. आई थॉट नो, लेट्स जस्ट टेक अ चांस, लेट्स जस्ट गिव माई फुल एफर्ट्स. एंड स्टोरी नहीं कंप्लीट करने के बाद भी, ये मेरे साथ नरेशन में हुआ, रिटन में मैंने पूरी स्टोरी अपनी कंप्लीट करी हुई थी. सो इट वाज नॉट दैट कि मैंने अपना स्टोरी कंप्लीट नहीं करा था. मतलब 4.5 minutes में मैंने पेपर पे सारी स्टोरी लिखी हुई थी. हाउएवर नरेशन के टाइम पे मैं अपनी स्टोरी भूल गई थी. सो जब GD का पार्ट आया, थॉट लेट्स नॉट गिव अप, लेट्स ट्राई माई बेस्ट एटलीस्ट. तो मैंने वहाँ पे गिव अप नहीं करा. और GD में जब हुए, तो GD में बिकॉज मैंने सबकी स्टोरी सुनी थी, तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी. और वहाँ पे स्टोरीज लिख के आई कुड ईजिली रिलेट एंड को रिलेट कि मेरे जो पॉइंट्स हैं स्टोरी के, वो किस कैंडिडेट के साथ मैच हो रहे थे. एंड आई जस्ट मेड 2 or 3 times very good pointers with my colleagues, जिसपे बाकी सारे कैंडिडेट्स ने अग्री करा था. एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट जहाँ पे everybody came together on my point, and I was the one who got an opportunity to summarize the story, and that's how I finally my group agreed to me. Everybody was very happy with my conclusion because मैंने सबके points लेके उस story को conclude करा था.
when the result came, I thought, because my narration was like flop, I thought I will be out of the SSB interview. I did not expected lot of my candidates in other batch. I mean, some of them were recommended, some of them were merit out also, and I thought कि मेरा तो chance नहीं आने वाला है. You won't believe my chess number was announced, and I was literally shocked at that time कि oh my god, even after this, at least I am still recommended. So what was the learning, what was the feedback that I immediately got after that when I discussed it with my father, because he was already into forces, so he knew why, the reason behind it, why I have been chosen over other candidates. Because even if the situation was against me, I did not lose hope, and thereafter also मैंने अपना 100% दिया, and जो नेक्स्ट अपकमिंग टास्क है उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म करा. दैट मीन्स आई टेक अ वेरी क्विक डिसीजन, क्विक मूव करा, एंड उस जो प्रॉब्लम है उसको अपने चेहरे पे लाए बिना, उसको लोगों को सामने दिखाए बिना, आई ओवरकेम ऑफ दैट सिचुएशन, एंड मैंने फिर से अपना 100% परफॉर्म करा. सो इफ यू वांट टू get such realistic experiences, realistic movements, clear your doubts, queries, mentorships, anything related to SSB interviews, I am ready to help you all, ready to mentor you all, so you can start your SSB preparation with me. I'll try my best to prepare you all and guide you all. I have very limited time, so I will take very limited number of students, because I am also doing a job which is quite demanding, and उसके साथ थोड़ा सा difficult होता है, but I'll try to being my passion for this, I will definitely try to mentor some of the students. So whosoever interested in joining the SSB batches with me can call on the number and can easily go to the website of Government Crackers, जहाँ पे आप जाके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. एंड हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ 14 सेट ऑफ डिफरेंट बुक्स. आपको यूजुअली SSB की एक बुक मिलेगी. आई हैव प्रिपेयर्ड 14 सेट ऑफ बुक्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन माई एक्सपीरियंसेस. सो इट्स जर्नी ऑफ 6 years जिसको मैंने क्लब टुगेदर करा हुआ है, और मैंने हर एग्जामिनेशन को इम्पोर्टेंस दिया, और हर एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं, मैंने सोल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, और वो 14 सेट्स आपको यहाँ पे विजिबल दिख रहे होंगे. और इसके साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इन ग्राउंड और इनसाइड रियलिटी मिलेगी जो आपको कहीं पे भी और अवेलेबल नहीं मिलेगी. दिस वीडियो वॉज जस्ट अ ग्लिम्स एन एग्जाम्पल ऑफ इट, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. इंडिविजुअल गाइडेंस इज समथिंग दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस. So hope this was useful and informative for you. Hope you all enjoyed also, you learned also, and you will implement in your journey as well. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind. Bye bye.